बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। लेकिन अब बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान के दरमियान जो इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होगी, शायद उसे दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अब तक अगर हम बात कर लें इस वक्त ग्राउंड्स के हवाले से, तो 3 ग्राउंड्स पे मुकम्मल तौर पर अभी काम जारी है, जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए बाकायदा तैयार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुत से मसाइल पाकिस्तानी टीम के साथ भी होते दिखाई दे रहा है। बहुत सी चेंजेस की भी बातें सामने आ रही हैं। अब ऐसा लगता है कि कप्तान के मामलात भी बहुत सामने नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है, इसमें कप्तान शान मसूद इस वक्त टेस्ट टीम की क़यादत कर पाएंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान बन गया। उन्होंने अपने हिस्से का एक रिकॉर्ड बना लिया है पाकिस्तानी टीम की क़यादत करते हुए, और 5 मुसलसल टेस्ट मैच हारने का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। बहुत सी खबरें ये आ रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब ये खबरें चल रही हैं। साबका क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि अब कप्तान को तब्दील कर देना चाहिए टेस्ट मैच का, और उनकी जगह पे मोहम्मद रिजवान को कैप्टनशिप सौंप देनी चाहिए। इस वक्त देखें तो मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान की जानिब से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे इकदाम कर रहा है, डोमेस्टिक सीजन पे बहुत से तवज्जो देता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ है वहां पर क्रिकेटर्स का भी काम है कि उम्दा परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान की सिलेक्शन में अपना रोल अदा करते हुए दिखाई दे। लेकिन जहां रोल वो अपना अदा कर रहे हैं, रन के अंबाल लगा रहे हैं, विकटें का हसूल हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां इनको चाहिए कि उम्दा परफॉर्मेंस के बलबूते पे पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी उन खिलाड़ियों को जरूर कैंप या पाकिस्तान शाइन की नुमाइंदगी का मौका फराम कराओ, जिनके अंदर टैलेंट है और ऐसा लगता है कि जो शौक भी कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बहुत से सवालात की जवाबात भी आज अपने शो के अंदर लेंगे। बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, उस पर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं। खासकर अगर हम देखें तो इस वक्त है सबसे उम्दा पाकिस्तानी बैटर, बल्कि दुनिया के अच्छे बैटर्स में शुमार होने वाले बाबर आजम इस वक्त अगर बात कर लें तो 16 इनिंग खेल चुके हैं, और हम अक्सर ही प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी निफ सेंचुरी स्कोर नहीं की। आखिरी हाईएस्ट स्कोर उनका 41 रन रहा है। ये जो है बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म जो कारकर्दगी है, वो कब तब्दील होगी इन फॉर्म में, इसके लिए एक सवालिया निशान, या उन्हें आराम का मौका दिया जाए या मुसलसल और मौके दिया जाए बाबर आजम को, इस पर भी बात होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के लिए और लम्हे फकीरिया है, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जो है सबसे निचले नंबरों पर जो है टेस्ट रैंकिंग में आ चुकी है। 8वें नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है, और ये अगर देखें तो जो रिकॉर्ड है 59 साल पुराना पाकिस्तान के हिस्से में आया है। तो यकीनन अल्लाह ना करे, अक्सर हम यही प्रोग्राम में कहते नजर आए, अल्लाह ना करे कि हॉकी जैसा हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी होता दिखाई दे। सारी सूरत पे बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब है। सबसे पहले तो जावेद साहब बदतरीन जो इस वक्त रैंकिंग है पाकिस्तान की, उस पर बात कर लें। और 8वें नंबर पर हम मौजूद हैं, और तकरीबन 59 साल पुराना ये रिकॉर्ड हमारे हिस्से में दोबारा आया है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से हमारी क्रिकेट की तारीख का ये जो सवाल चल रहा है, इस पे देखें, हर हम जो क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, जो फैंस हैं, सारे आपको पता है कि परेशान है कि हमारी क्रिकेट जा कहाँ रही है। अभी हाल ही की बात है, 2016 में हम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 थे, और आज 8 साल बाद जो है हम 8वें नंबर पर हैं। और इससे पहले देखें, जब हमारे 8 साल कबल हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो हम उस वक्त भी जो है मिसबाह उल हक की क़यादत में जो है हम आईसीसी ट्रॉफ़ी आईसीसी चेस रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गए थे। उसके बाद देखें, 8 बरस बाद अब हम 8वीं पोजीशन पर खड़े हैं। अब देखें, 59 साल हो गए, हम जो सबसे ज़्यादा नीचे तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। समझो पस्ती की जो आखिरी हदें हैं, जो 1965 में कभी थी, अब हम वहाँ जो है, हमारी जो है रेटिंग वहाँ पहुँच गई है। अब वो छोटी सी कोई नन्ही मुन्नी टीमें हैं जो हमसे नीचे होंगी, आयरलैंड हो गई, या अफ़गानिस्तान होगी, ज़िम्बाब्वे होगी। बकाया तो अब हम उस मकाम पर आ गए कि ये सारी टीमें जो है ऊपर, कहाँ हम जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का, टेस्ट का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन ये कि हमारे अरबाब इख्तियार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहरबानियाँ ही कहेंगे हम,
कि उन्होंने जो कोताहियाँ की सिलेक्शन में, जिन प्लेयर्स को चांस देना था, जिनको खिलाना था, उन्हें चांस नहीं दिया गया। और फिर कुछ हमारी टीम की अंदरूनी इख्तलाफात की जो ख़बरें आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पर, हमें तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन ये है कि जब टीम जीतना शुरू कर देती हैं, जब टीमें जो है आप बिल्कुल कामयाबी की तरफ चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें दब जाती हैं। कोई भी जो चीज़ है वो याद नहीं रहती। लेकिन अब ये है कि हमारी जिस तरह से रैंकिंग को रिवर्स गियर लगा हुआ है, हमारे बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे टी20, वनडे या टेस्ट क्रिकेट के जो टॉप 10 की पोजीशन में है पाकिस्तान का कोई प्लेयर शामिल ना हो। लेकिन आज वो लम्हा चल रहा है कि टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में हमारा ना कोई बैट्समैन शामिल है, ना कोई बॉलर शामिल है। इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में देखें, कहीं तो हमसे गलतियाँ, कोताहियाँ हो रही हैं। देखें, इसको जो ठीक करना है, या पाकिस्तान क्रिकेट को हमने जो सही सिमत की तरफ करना है, वो हमने और आपने ही मिलकर करना है। वो चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे हमारे सीनियर्स प्लेयर हों। लेकिन बात वही है, हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें चाहिए जिस तरीके से कुछ महीने पहले या 2 महीने पहले मोहसिन नकवी साहब ने जो है सीनियर्स क्रिकेटर्स को बुलाया था इस्लामाबाद, एक चाय पार्टी रखी गई थी, वहाँ उनके मशवरे भी लिए गए थे। तो अब भी ऐसा ही होना चाहिए। जितने हमारे लेजेंड हैं, आप मुदस्सर नज़र से ले लें, मियाँदाद से ले लें, इवन के वसीम बारी भी ज़िंदा हैं और माशाल्लाह आज भी वो आपको नेशनल बैंक ग्राउंड पे नज़र आते हैं। तो इन तमाम प्लेयर्स को बिठाएं, सलीम यूसुफ को लाएं, मियाँदाद को लाएं, वसीम है, वक़ार है, इन सब को बिठा के हमारी क्रिकेट की बेहतरी की जो सिमत है उसके मुतालिक इन सब की राय ली जाए। सबका जो अपने अपने ख़यालात जो सुने, फिर आप अपना विज़न सामने रख के इनसे जब तक आप कोई सैर हासिल मीटिंग नहीं करते, तो मैं नहीं देख रहा कि आपकी क्रिकेट जो है ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाए। क्योंकि पस्ती की तरफ तो हम आ गए। हमारी आखिरी जो पोजीशनें चल रही हैं 8वीं, हम इससे पहले 1965 में मेरा ख्याल इस पोजीशन पर फाइज थे। तो अब ये है इन तमाम लेजेंड्स को बुलाया जाए। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है कि आज हमारी क्रिकेट कहाँ चलेगी। क्या हम किसी मुआज़े के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआज़ा होगा तो हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। देखें, मुआज़े अल्लाह ताला की ज़ात करती है, लेकिन ये कि स्टेप जो है वो इंसानों ने ही लेना होता है। जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि अपने अना के खौल से निकलें, तमाम उन प्लेयर्स से रब्ता करें जो माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल, खोल से उनसे बाहर रब्ता निकले और करें। उस पे अच्छी बिल्कुल। कारकर्दगी दिखाएँ। जावेद साहब अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी हम 59 साल में इस रैंकिंग में इस तरह नहीं आए, जिस किस्म की रैंकिंग हो गई, जहाँ रैंकिंग हमारी नीचे हुआ, प्लेयर्स की कारकर्दगी नीचे हुई है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नीचे से नीचे जा रही है। साबका क्रिकेटर सब जो है काफ़ी गम और गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं। क्या आप माज़ी अगर थोड़ा-सा हॉकी पे चले, यही सूरत-ए-हाल बिल्कुल सेम थी और ये वक़्त अब आ रहा है कि जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की है, ऐसा ना हो कि फिर हॉकी जैसा हाल क्रिकेट का भी हो? उमैन भाई, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है हॉकी की तरह ज़वाल पज़ीर हो। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा ही था। हमारी हॉकी जो पूरी दुनिया पे हम हुक्मरानी कर रहे थे, हॉकी में तमाम के तमाम इवेंट हमने जीते हुए थे। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो, अज़लान शाह हो, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो, तकरीबन तमाम ट्रॉफ़ियाँ हमारे पास महफूज हैं। लेकिन मसला वही है। अब देखें, प्लेयर्स, हमारे जो प्लेयर्स है, प्लेयर्स 2-3 साल से यही रन कर रहे हैं, यही प्लेयर है, इन्हीं से आप खेल रहे हैं। आपने कोई भी बैकअप जो तैयार करना था वो तैयार नहीं किया। उनमें से चंद एक प्लेयर डोमेस्टिक से ज़रूर निकल कर आए, लेकिन वो डोमेस्टिक के बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शाहीन तक महदूद रहे। नेशनल टीम में मैं नहीं देख रहा कि इन सालों में सिवाय सऊद शकील के कोई ऐसा प्लेयर आया हो जो डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहा था। तो सर आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस देंगे तो वो फिर परफॉर्मेंस देंगे ना, यहाँ तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप मौका ही नहीं देते हैं।
वो मोइन भाई देखें, बात वही हो रही है ना। अगर जो ग्रास रूट लेवल से आता है, फिर डोमेस्टिक में जो है रन्स के अंबार लगा रहा है, विकेटों के अंबार लगा रहा है, आपने उस पोल में उसको शामिल ही नहीं होने दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने उन्हें शामिल ही नहीं होने दिया। तो ये सारी जो है ना, हमने अपना डग आउट मजबूत नहीं किया, हम सिर्फ अपनी टीम पे तवज्जो दिए रखे, और हमने एक मखसूस दोस्तों की टीम समझ ली कि यार ये हमारे घर की टीम है। इस तरीके से दोस्तियों वाली टीम बन गई। और फिर पसंद नापसंद, मुझे उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती तो यार ये टीम में ना हो। मकसद ये कि प्लेयर्स पावर इतना बढ़ गया था कि वो कहते हैं ना, सर चढ़कर प्लेयर्स पावर बोल रहा था। और इस पे फिर सोने पे सुहागा, जब आपके 3 से 4 जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के चेंज होते रहेंगे। अभी एक चेयरमैन आता है, वो अपना विजन लेकर आता है, अभी वो उस पर स्टार्ट ही करता है। अभी उसे सिर्फ स्टार्टिंग में ही, अगर वो मिड में भी पहुंचता है तो पता चलता है कि जी वो चेंज हो गए। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जितने भी मुहर्रिकात हैं, उनमें आपको ये बोर्ड्स के जो चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, इन मुहर्रिकात को भी सामने रखना यानी आप चाहिए। समझते हैं कि चेयरमैन चेंज होते तो असरात इस पे भी पड़ रहे होते हैं टीमों के ऊपर? मोइन भाई 110% जब आप देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते हैं, तो उसके डायरेक्ट असरात जो है, आफ्टर शॉक जो है, हमारी क्रिकेट पे पड़ते हैं। देखिए ना, अगर फर्ज करें नजम सेठी साहब है, वो अपना ये विजन ले गए, रमीज राजा ये लेकर आए, जका अशरफ ये लेकर आए, और अब मोहसिन नकवी साहब है। हर कोई अपनी अपनी जो है ना विजन लेकर आ रहा है। अब जिस जगह पे वो चाह रहे हैं, उस पर जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, पता चलता है कि वो म्यूजिकल चेयर पे कोई दूसरा चेयरमैन आ गया। इन सारी चीजों का हमारी क्रिकेट पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। इसे आपको बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करना होगा कि ये चीजें हुई हैं। अगर ये चीजें ना होती तो हमारी टीम पे इतना असर नहीं पड़ना था, और ना ही ये प्लेस पावर जो है इतना जो है हैवी वेट हो जाता कि हमारे जो क्रिकेट के अरबाब अख्तियार है, प्लेस पावर के सामने जो है, प्लेस पावर के सामने बिल्कुल आपको पता है कि वो बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। जिस तरीके से देखिए, हमारी टीम वर्ल्ड कप जा रही थी, वर्ल्ड कप टीम जाने से पहले, चंद दिन पहले, उनके जो एजेंट थे वो पीसीबी से क्रिकेट के प्लेयर्स के पैसों के मुतालिक बातें कर रहे थे कि जी हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो ये दे दें। इन सारी चीजों देखिए, इसी वजह से होता है। अगर एक क्रिकेट का चेयरमैन अगर हो, तो उसका जो पूरा विजन होता है, वो उसके मुताबिक टीम को लेकर चलता है, और अपने हिसाब से जो उसने लाया है, और अपने जो बंदे स्टाफ रखता है, जिन पे उसको एतमाद होता है कि ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत ही मुनासिब लोग हैं, तो अपने मुनासिब लोगों की टीम लेकर आता है। लेकिन क्या कीजिए, जैसे ही दूसरा सेलेक्टर आता है, तो वो जो है अपने मुताबिक लेकर आता है टीम, कि ये जो टीम है, ये बिल्कुल जो मैंने काम दूंगा उस पर वर्क करेंगी। तो इन सारी चीजों का हमारे क्रिकेट पे बहुत गहरा असर हुआ है, जिसके असरात जो है वो आज आपने बांग्लादेश से जो सीरीज हुई है, आपको मोइन भाई नजर आ गए सामने। बिल्कुल नज़र आते हैं, असरात नज़र आ रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ है जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रही है, और इंग्लैंड के खिलाफ है जो पाकिस्तानी टीम है अब जो मुकाबला करेगी। लेकिन इसी मुकाबले की अब खबरें आ रही हैं कि ये न्यूट्रल मुकाम पर होगा, और इसी पे जावेद इकबाल भट्टी से बात कर लेते हैं। जावेद साहब भाई क्या कहेंगे? अब बहुत सी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत से ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है काम होता दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं वेन्यू चेंज होगा तो शायकीन क्रिकेट को थोड़ी सी मायूसी होगी? मोइन भाई, थोड़ी सी मायूसी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी मायूसी होगी। और हमारे लिए तो बिल्कुल, पाकिस्तान जो फैंस हैं और हमारे लिए ये बिल्कुल, अगर बैरून मुल्क यार यूएई में या श्रीलंका में ये बातें हो रही हैं, लेकिन बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ क्यों भाई। ये तो आपको देखें, आपके पास प्लानर होते हैं, जब आप शेड्यूल तय करते हैं, आपके यहाँ जो मेहमान टीमें आनी होती हैं, आप उस हिसाब से अपना वेन्यू सेट करते हैं। और आपको ये सारी चीजें पता थी कि अक्टूबर में इंग्लैंड ने आना है, अब बांग्लादेश आके अगस्त में चली गई, तो इन सारी चीजों की जो आपको विंडोज तो पहले निकालनी होती है। अब ये जो चीजें चल रही हैं, मैं ये समझता हूं कि ये फिर एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी। देखिए हमारे पास भाई, अगर काम कराची में हो रहा है या कजाफी स्टेडियम में हो रहा है, पिंडी में कुछ दिन काम होना है, हमारे पास इकबाल स्टेडियम मुल्तान में हो सकता है, फैसलाबाद में होता है, अगर आप चाहें तो आप जो है पिशावर में भी करवा सकते भाई।
ग्राउंड तो हमारे पास बहुत, सियालकोट में भी ग्राउंड है, बात ये नहीं कराची में भी और ग्राउंड है। आपको चाहिए सीरीज जो है पाकिस्तान की पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। इतने अरसे बाद जो है हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है, अब जो हमारी मेहमान टीम है जब इंग्लैंड सीरीज करने आएगी तो वो क्या हम जो यूएई में या शारजा में या श्रीलंका में कराएंगे? ये तो बहुत ही लम्हा फिक्रिया है हमारे क्रिकेट के लिए। ये सिर्फ ये सीरीज जो है ये पाकिस्तान में होनी चाहिए। ठीक है, हम होम एडवांटेज जो है वो भी गंवा बैठते हैं, हम नहीं समझ पाते, लेकिन हो सकता है इससे पहले कि जब वो सीरीज शुरू हो हमारे लेजेंड बैठ के कोई ऐसे लाहे अमल निकाल लें, और उसमें जो जो नजर शनास है, जो विकेट शनास है, ग्राउंड शनास है और प्लेयर शनास है, वो लोग शामिल हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी क्रिकेट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चले, हमारी क्रिकेट बिल्कुल ठीक होती दिखाई देगी। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर विकेट बनाने वाले जो क्यूरेटर हैं उनको भी यकीनन मद्देनजर रखना होगा, बहुत सी चीज़ों को सामने रखनी होंगी चीज़ों को। लेकिन हम शायद विकेट करने को रीड करने से कासिर नज़र आ रही मैनेजमेंट, कप्तान, और अगर हम देखें तो ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि आपका होम ग्राउंड, होम सीरीज हो रही है और आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या सूदमंद साबित हो सकता है। लेकिन हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें जहां हमारे बैटर नाकाम, वहाँ बॉलर नाकाम, वहाँ हमारे स्पिनर्स भी नाकाम होते हुए दिखाई दिए। इसके बरक्स अगर हम देखें तो वहाँ पर बांग्लादेश के स्पिनर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बैटर्स ने भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी इस सीरीज के अंदर उम्दा कारकर्दगी दिखाई। जैसा है तीनों फॉर्मेट में आउट क्लास किया पाकिस्तान को। आप समझते हैं कि अब बांग्लादेश वो टीम नहीं रही है जो शायद हम माजी में समझा करते थे। हालांकि इस दफ़ा हमने 15 टेस्ट हो गए और 15 में 2 कामयाबी उन्होंने अपने हिस्से में डाल ली। इससे कबल 13 में 12 पाकिस्तान ने जीते थे, 1 ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ तो अब जो है मामला थोड़े से रुख चेंज हुआ है और बांग्लादेश के हिस्से में ज़्यादा आती दिखाई दी है अब। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने गिनवाद के 12 टेस्ट जो है हमारे उससे पहले हुए थे वो हम जीते हुए थे और एक ड्रॉ था, लेकिन अब जो बांग्लादेश की टीम है वो बिल्कुल वो टीम नहीं रही। एक होती है ना टीम में बड़े बड़े नाम होते, स्टार्स के नाम होते, बांग्लादेश में ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें सिर्फ शकीब और मुशफिकुर रहीम के अलावा कोई इतना बड़ा स्टार नहीं था। मेहंदी हसन मिराज जो है वो भी अभी आया है क्रिकेट में, और अब नाहिद अख्तर आया, वो राना आया, वो भी अभी आया, हसन महमूद आया, वो भी अभी आया। यंग जनरेशन है उनकी, ये जो यंग ब्रिगेड उनकी बन गई है बांग्लादेश में। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है स्टूडेंट्स ने जो है आकर अपनी तहरीक चलाकर ये सारी चीजें ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि उस तहरीक के कुछ लड़के जो है टीम में वही तहरीक का किरदार अदा करते हुए नजर आए। जिस तरीके से आप उनके फास्ट बॉलर ले लें, आप उनके स्पिनर ले लें, उनमें एक तहरीक पैदा हो गई है जीतने की। आज ही मैं बांग्लादेश के कप्तान शांतु की जो है एक तस्वीर देख रहा था ट्रॉफी के साथ। उसने ट्रॉफी के साथ जो है लेटा हुआ है और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि अब जो है हमारी सीरीज इंडिया में होने जा रही है, इंडिया के साथ। तो मकसद यह है कि अब बांग्लादेश के कप्तान जो है और टीमों को भी चैलेंज देना उन्होंने शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि अब हमारी टीम जो है वो टीम नहीं रही जो माजी में हुआ करती थी। बांग्लादेश से मैचेस 3 दिन में मैच खत्म, 2 दिन में मैच खत्म। अब जो है बांग्लादेश को जो है टेस्ट क्रिकेट में, बल्कि तीनों फॉर्मेट में हर हरीफ को टफ टाइम देना आ गया है। और आप देखिए कि जब इंडिया का टूर शुरू करने जाएगी बांग्लादेश, वहां भी हैरान कुन नताइज जो है बांग्लादेश देने की सलाहियत रखता है। हैरान कुन नताइज बांग्लादेश की टीम इंडिया को भी देख सकता है। लेकिन सीरीज इंडिया के अंदर है और इंडिया घर की शेर कहलाने वाली टीम है। और चलें, इंडिया की बात चल निकली है तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें हम क्रिकेटर्स के हवाले से भी। अगर इंडिया के पास अच्छी बॉलिंग लाइन है, अच्छे बैटर्स मौजूद हैं, तो आप समझते हैं कि वहाँ इंडिया की टीम क्योंकि घर के अंदर शेर कहलाती है तो नाकामी बांग्लादेश को हो सकती है। देखिए मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की क्रिकेट जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, ग्रास रूट लेवल ले लें या डोमेस्टिक ले लें, वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस हकीकत को देखें, आपको तस्लीम करना होगा। वो ठीक है, इंडिया है, लेकिन यह है कि उनके यहाँ क्रिकेटर जो है, बैट्समैन भी आपको पता है बिल्कुल आउट क्लास, और ज़्यादातर उनके इन फॉर्म बैट्समैन हैं। और जिस तरीके से आपने थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बॉलिंग देखी है इंडिया की,
बॉलिंग भी उनके पास लाजवाब है। वो चाहे मोहम्मद शामी को ले लें, बुमराह को ले लें, महराज को ले लें, और उनके बॉलिंग में कोई हर वैरायटी उनके पास है। कुलदीप यादव को ले लें, स्पिनर में जडेजा को ले लें, बॉलिंग बैटिंग उनके पास बहुत आला मेयार की है। लेकिन देखिए, असल जो होती है क्रिकेट, वो जज्बे के साथ जब खेलता है ना बंदा, जो टीमें जीत के जज्बे के साथ ग्राउंड में उतरती हैं, तो वो ये नहीं देखती कि हमारे सामने जो हरीफ है वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा चैंपियन है। देखिए, जब मैदान में गेम होगा, आप भी बैटिंग करेंगे, बांग्लादेश की टीम भी बैटिंग करेंगे, इनके बॉलर्स भी बॉलिंग करेंगे। देखिए ना, हमें सरप्राइज देकर गई ना बांग्लादेश की टीम। हमारे वो बच्चे बॉलर जो है, वो हमारी मैन विकेट पहली दफा जो है, बांग्लादेश के 2 बॉलर हमारी की 10 विकेटें ले उड़े। तो यही इंडिया में जाके भी बांग्लादेश टफ टाइम जरूर देगी, लेकिन ये कि इंडिया की टीम जो है, बांग्लादेश के हिसाब से देखिए, ये तजिए तो हमारे यहाँ भी हो रहे थे कि बांग्लादेश जो है बिल्कुल कमजोर टीम है, हम तो 4 फास्ट बॉलरों से 3 दिन में हम मैच निपटा देंगे। यही चीजें जो है, अब इससे पहले बांग्लादेश के जो इंडिया के साथ मैचेस हो जाने, तो इंडिया ने जो हमारी हालत देख ली होगी कि बांग्लादेश वहां क्या परफॉर्मेंस देकर आया, जाहिर है उनकी गहरी नजर होती है। तो अब बांग्लादेश जब इंडिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको इस दफा जो सीरीज है, आइंदा जो होती रही है बांग्लादेश इंडिया की सीरीज, उससे अच्छी सीरीज देखने को मिले। चले उससे अच्छी सीरीज देखने को मिले, लेकिन थोड़ी सी बात है कोहली के हवाले से भी कर लें। और एक कोहली जो है 66 करोड़ भारतीय रुपए जो है टैक्स दे रहे हैं, और पाकिस्तानी तकरीबन 2 अरब से जायद वो रकम बनती है। एक क्रिकेटर अगर हम देखें तो सबसे तमाम ही क्रिकेटर्स को कोहली ने जो है टैक्स के मामलात में पीछे छोड़ दिया है। तो आप समझिए, जहाँ कोहली इतना ज़बरदस्त टैक्स दे रहे हैं, हमारे मुल्क में अगर ये चीज़ें हो जाएं क्रिकेटर्स के साथ, तो वो तो शायद क्रिकेट खुद छोड़ने को तरजीह देंगे। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने बताया 66 करोड़ जो है वो इंडियन जो है, वो विराट कोहली टैक्स दे रहा है, तो आप हिसाब लगाएं कि उसकी आमदनी के अंदाज़ा लगाएं कि क्या आमदनी होगी। वो क्रिकेट से आमदनी, फिर जो आपको पता है वो एड में जाते हैं उसकी आमदनी। कोहली एक ब्रांड है, उसका नाम है। देखें, जो ब्रांड होता है उसका नाम चलता है। और आपको पता है, इंडिया आबादी के लिहाज से मैं देख रहा हूँ दूसरे या तीसरे नंबर पर है। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और फिर जिस तरीके से इंडिया में जो क्रिकेट के मुआवजे हैं, वो भी हमारे क्रिकेटर्स जो मिलते हैं उनसे डबल टिबल। और फिर आपको पता है, इंडियन क्रिकेट किसी भी लीग्स में जो दुनिया में होती नहीं खेलते, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने क्रिकेटर्स को इतना अपनी लीग्स में ही पैसा दे देता है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का विराट कोहली सिर्फ जो है, इतना ज्यादा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा है। इतना ज़्यादा टैक्स है वहाँ इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना ज़रूरी होता है, और हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए, हमें भी टैक्स देना चाहिए। अगर हम टैक्स देंगे तो मुल्क तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। जब सब कुछ बातें अब कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी कर लें, और अगर इस किस्म की बात कर रहे हैं जहाँ पर के कौमी खेल हॉकी के लिए बहुत से मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, तो इनमें अगर ठीक करने की नौबत आती है, अब क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कोच हैं वो गैर मुल्की नहीं, अब पाकिस्तानी हो गए हैं, और ताहिर ज़मान पाकिस्तान हॉकी टीम के कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हम ओलंपियंस को क्यों भूल जाते हैं? हमने वो हॉकी माजी में इतनी ज़बरदस्त खेली, हम विक्ट्री स्टैंड पे हुआ करते थे। ये वो प्लेयर्स हैं जो विक्ट्री स्टैंड पे पाकिस्तान को फतह दिलाते थे जब हम विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचते थे। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि कौमी खेल हॉकी में भी हम लाखों रुपए जो है गैर मुल्की कोचेस को दे रहे थे। अब वो चीज़ ख़त्म हुई, फिर पाकिस्तानी यहाँ पर हमने कोचेस हायर कर लिया। लेकिन इससे कबल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हमने गैर मुल्की कोचेस क्रिकेट में रखे हैं, कुछ फ़ायदा आपको होता नज़र आ रहा है कि गैर मुल्की कोचेस हमारे क्रिकेटर्स को कुछ सिखा पा रहे हैं? नहीं मोइन भाई, मैं नहीं समझ रहा कि 2-3 साल से जो गैर मुल्की कोचेज हैं, उन्होंने हमारी क्रिकेट को कुछ दिया हो। बॉब वुलमोर के बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा कोच नहीं आया कि जिसने पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा जीत की राह पे गामजन कर दिया, या कुछ अरसे के लिए वाटमोर आए थे। इन 2 कोचेस के अलावा तो उसके बाद जितने भी कोचेस आए, वो हमारे क्रिकेट को मैं नहीं देख रहा कि ऊपर लेकर जा रहे हों, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट हमारी चलती रही है इन कोचेस के दौर में। तो मैं ये समझता हूँ ये तजर्बा जो है पाकिस्तान में कम अज कम जो है, मुझे कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी तरीके से अब हॉकी में आ जाते हैं, जो हमारी नेशनल्स गेम है,
उसमें जिस तरीके से अब ताहिर जमा को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मोइन भाई मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी हॉकी को जो है, जो हमारे ओलंपियंस हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं हॉकी के, वो जब उठाना शुरू करेंगे, वो जब लड़कों को सिखाएंगे, अपना तजर्बा जब उनमें मुंतकिल करेंगे, तो आप जो है अपने प्लेयर्स को ज्यादा समझ आएगी। ना कि आपने एक गैर मुल्की कोचेस ले हैं, आप उसको पैसे भी डॉलरों में दे रहे हैं, और उसके साथ एक आपने ट्रांसलेट करने वाला बंदा भी रखा हुआ है, और कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी समझ में आ ही नहीं रहा होता कि वो समझाना क्या करो। एक होती है अपनी लैंग्वेज, उसमें जो आप समझाना चाह रहे हैं वो आप बिल्कुल सही समझा सकते हैं। एक ट्रांसलेटर जो समझाता है वो तो आपकी समझ में वैसे नहीं आता जो वो बताना चाह रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हो सकता है हमारे जो हॉकी के लेजेंड है वो हमारी हॉकी को कहीं अच्छी सिमत में ले जाएं। हमारी भी दुआ है और वो भी मेहनत कर रहे हैं। चलें, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट टीम पर भी हम बात कर लें तो क्या कहेंगे क्रिकेट टीम पर, जहां पर हम वहां पर भी गैर मुल्की कोचेस पे आपने बात की, लेकिन हॉकी हमारी अलग है, क्रिकेट हमारी अलग है, फैशन है हमारा क्रिकेट। हर बच्चा क्रिकेट के लिए बाबर आजम को भी जानता है, शाहिन शाह अफरीदी को भी जानता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कौमी खेल हॉकी के कप्तान को कोई नहीं जानता। तो ये भी तो अलमिया है ना हमारे साथ। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपने जब ये चीजें शुरू दिन से, हमने जब हॉकी हमारी जब नीचे की तरफ जा रही थी, तो हमें चाहिए था उसी टाइम लाहिमा बना दे। जब एयर मार्शल नूर खान का दौर था, इन जैसे फैसला साज शख्सियात को जब तक आप हॉकी में ऊपर लेकर नहीं आएंगे तो आप रिजल्ट कहां से लेंगे। जब आपकी फेडरेशन जो है वो एक की जगह दो दो फेडरेशन बन जाएंगी, छोटी छोटी आपको ग्रुप बंदियां नजर आएंगी, तो फिर देखें जब नाइत्तफाकी पैदा होती है तो बड़े बड़े महलात उजड़ जाते हैं, बड़े बड़े घर टूट जाते हैं। ये तो एक टीम होती है 12-15 रुकनी स्क्वाड। तो इन सारी चीजों से निकलकर जब तक आपको जो फैसला साजी और मेरिट पे फैसला करने वाला जो बंदा आप हॉकी में नहीं लेकर आएंगे, तो आपकी हॉकी ऐसे ही सफल करती रहेगी। अभी थोड़े दिन पहले हम बड़ी बगलें बजा रहे थे कि पाकिस्तान अजलान शाह के फाइनल में पहुंच गया और ये हो गया वो हो गया, लेकिन हॉकी कहां है? आज भी हॉकी आपकी वहीं खड़ी है, जहां थोड़ी सी आपको पाए की टीम मिलती है, आप वहीं जो है आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। आप चाइना में देख लें क्या हो गया, चाइना में पहले बराबर खेलें फिर आप हार गए। तो इन सारी चीजों को आपको एक ऐसा बंदा लाना चाहिए जो एयर मार्शल नूर खान की तरह था, जिसने हमारी हॉकी को बिल्कुल जो है ना आसमान की तरफ उड़ा के रख दिया था। बिल्कुल जीत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। अब तो हम जब हमारी टीम जा रही होती, पहले तो टिकटों का मसला हमें पता होता है कि टिकटें नहीं मिल रही, वो कहीं से अरेंज नहीं हो रहा, फिर उसके बाद रिजल्ट तो आपको पता है, हॉकी का सबको पता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान टीवी जो है, ये पीटीवी जो है, आप देखें कई मैचेस टूर्नामेंट ऐसे हो रहे हैं जो लाइव भी अब नशर नहीं किए जाते। तो इन सारी चीजों का देखें, जब तक आप कोई बंदा नहीं लेकर आते पाकिस्तान से आपको लाना होगा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो हॉकी को आपके पुराना जो अरूज था वो दिलवा सके, ना कि आप ये पार्ट टाइम छोटे छोटे ये अरसे के लिए कोचिस लेकर आते हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो पार्ट टाइम में जो है हमारे पास है कोचेज आ रहे होते हैं, हमें ज़रूरत है लंबे अरसे तक ऐसे कोचेस की जो बेशक पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की, लेकिन आपको टाइम पीरियड पूरा देना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड पर अगर हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टाइम पीरियड अगर आप देंगे उस कोचेस को तो वो कोचेस पूरा काम करते हुए दिखाई देंगे। हमें साथ साथ क्योंकि बहुत सी चीज़ें और भी करनी है अपने शो के अंदर बातें, और क्योंकि यहाँ पर बातें हो रही हैं, कप्तान के हवाले से भी हमने की है बात, है बाबर आजम के हवाले से भी हम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फास्ट बॉलर है जिसके लिए हम शायद भूल चुके हैं, वो है मोहम्मद अब्बास। अब शायद पाकिस्तानी टीम को उनकी अशद ज़रूरत महसूस हो रही है। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी आया इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है उनमें मोहम्मद अब्बास को शामिल करती है या ना करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब्बास के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा जावेद साहब से। जावेद साहब, मोहम्मद अब्बास है एक अच्छा बॉलर हमारे पास है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि हमने वो टेस्ट मैच का लेवल ज़रूर उस पर भी लगा हुआ है, लेकिन आपने उसको बाहर कर दिया। अब ज़रूरत ऐसी हो गई है कि मोहम्मद अब्बास को टीम में होना ज़रूरी है। जी मोहन भाई, जिस तरीके से मोहम्मद अब्बास की जो साबका कारकर्दगी है टेस्ट मैचेस में और फिर काउंटीज में, और इंग्लैंड के खिलाफ तो उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का। देखिए आपको इस पाए का बॉलर्स चाहिए जो लंबे लंबे स्पेल जो है टेस्ट क्रिकेट में कर सके। अब आपने जो 4 बॉलर खिलाए थे,
सिर्फ अमीर हमजा ही मुझे नजर आ रहा था जो अपने रिदम के साथ बॉल कर रहा था। खुर्रम शहजाद भी जैसे जैसे ओवर्स आगे पड़ रहे थे उसकी स्पीड कम होती जा रही थी। इसी तरह मोहम्मद अली की भी आगे जैसे जैसे ओवर्स उड़ते स्पीड उसकी क्या कम होती वजूहत जा हैं कि ये सिर्फ 4 डे क्रिकेट को 5 डे क्रिकेट को फोकस नहीं कर रहे हैं, T20 फॉर्मेट की क्रिकेट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं? शायद यही वजह है कि ये बॉलर ज्यादा रिदम के साथ बॉल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, इसकी देखें सबसे बड़ी वजह ही ये है। आपने जब से ये 3 रोज़ा और 4 रोज़ा क्रिकेट जो है ना अपने ये कैलेंडर से निकाल दी और उसकी जगह T20 ले आए, वनडे ले आए, इन फॉर्मेट में जब आप उन बॉलर्स को खिलाएंगे और 3 रोज़ा और 4 रोज़ा मैचेस नहीं होंगे, आप वहाँ उनका स्टेमिना कैसे चेक होगा? किस तरीके से आपको पता था जब हमारे यहाँ 3 रोज़ा 4 रोज़ा मैचेस होते थे तो उन दिनों में लेजेंड बॉलर निकलते थे, वसीम अकरम निकलता था, वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, आकिब जावेद, ये उमर गुल, ये उस टाइम से ऐसे बॉलर आते थे जो आप 6-6, 8-8, 10-10 ओवर, ऐसे मैचेस भी हमें याद है 11-11, 12-12 ओवर जो है वसीम और वकार ने दोनों ने एक एंड से 11 इसने कराए, एक से 11 उसने कराए, 22-22 ओवर में ये टीमें आउट कर देते थे। तो बात वही है, जब आप उस मयार की क्रिकेट इन बॉलर्स को नहीं देंगे तो आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि आपको 5 रोज़ा मैच में वो 10-10, 12-12 ओवर के स्पेल करा कर दें। और फिर मैच जो है फिटनेस, उनकी उस लेवल की फिटनेस ही नहीं है, वो स्टेमिना ही नहीं नजर आ रहा उन बॉलर्स में कि भाई जिस तरीके से जैसे जैसे फास्ट बॉलर जो होता है वो टेस्ट में ओवर बढ़ाता जाता है उसकी स्पीड और निखरती जाती है, उसमें और स्विंग आती है। अब ये इनकी जैसे जैसे आगे ओवर्स बढ़ रहे होते हैं मैं देख रहा हूं इनकी स्पीड जो है वो भी कम हो जाती, इनकी स्विंग भी कम होना शुरू हो जाती है और रिवर्स स्विंग तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही थी। तो इनको जो है जो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर आपने तैयार किए थे, जैसे आपने अब्बास का जिक्र किया, शाहनवाज धानी पे भी आपने टैग लगाया था कि ये लड़का टेस्ट खेलेगा, आज शाहनवाज धानी का पता नहीं, हसनैन का आपको पता नहीं, ये बॉलर्स कहां गए। तो भाई बॉलर्स तो हमारे पास हैं, एहसानुल्लाह की आज तक इंजरी का आपको पता नहीं है कि वो इंजरी ठीक हो गई या नहीं हुई। ये तो सारा सिस्टम का हमारा जो है खराबी है। जब तक हमारा ये सिस्टम सही नहीं होता तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको लंबे लंबे स्पेल करने वाले बॉलर मैसर आएंगे? बिल्कुल लंबे लंबे स्पेल करने वाले बॉलर हमें कहाँ से मिल पाएंगे, लेकिन हमें तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी तवज्जो देनी है ना, कि हमें वहां पर भी जाके ग्राउंड पर देखना है कि कौन सा बॉलर कितने लंबे अरसे तक वो बॉल कर रहा है, 40 ओवर 35 ओवर। अगर फास्ट बॉलर 15 20 25 ओवर एक दिन के अंदर कर रहा है तो उसके अंदर यकीन स्टेमिना है ना। और लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्राउंड के अंदर, वहां देखना पड़ेगा, और ये काम शायद सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान नहीं करते अफसोस के साथ। बहन भाई, आपने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिया। देखिए इसके लिए आपको जो है ऑन ग्राउंड जाकर उन लड़कों की परफॉर्मेंस देखनी होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखनी होगी कि 3 रोज़ा मैच 4 रोज़ा मैचेस जो चल रहे हैं, पहले तो आपको पता था एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी चलती थी तो उनके भी 3-3 रोज़ा मैचेस होते थे, वहां से भी आपके सिलेक्टर जाते थे ग्राउंड में जाकर बिल्कुल वॉच करते थे, उन्हें पता चल जाता था कि इस बॉलर में वो गट्स हैं। आपको पता देखने वाली आई होती थी, उससे पता चल जाता था कि आपका कौन सा बॉलर है जिसमें ये करंट है, जिसमें ये टैलेंट है कि हमें उसे फौरन से पहले नेशनल टीम में नहीं तो कम अज कम ये है आप ए टीम में तो शामिल कर रहे हैं। अब ये रिवाज खत्म हो गया है, लेकिन अब जो हमारी क्रिकेट जहां आकर जिस दोहराए पे खड़ी है, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत जल्द आपको ये सिलेक्टर्स जो हैं आपको अब ग्राउंड में भी नजर आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ है, वो भी आपको ग्राउंड्स में नजर आएगा, नहीं तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल यार साहब कह रहे हैं कि नजर आना चाहिए, अगर सिलेक्शन कमेटी के कोई मेंबर है तो ग्राउंड के अंदर जरूर जाए, ग्राउंड्स में जाकर बाकायदा उन खिलाड़ियों का जायजा जरूर ले। और साथ साथ क्योंकि बहुत सी चीजें जावेद साहब कह रहे हैं तो यहाँ पर हमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना होगा उन स्पिनर्स का भी, जो क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसमें लेग स्पिनर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर लेग स्पिनर ने पाकिस्तानी टीम के जानिब से उम्दा कारकर्दगी दिखा के खिलाड़ियों को आउट किया है। तो लेग स्पिनर के हवाले से भी पूछना चाहूँगा, जावेद साहब इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी कमज़ोर है इंग्लैंड की टीम में लेग स्पिन के मामले में, और हमारे जितने भी लेग स्पिनर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेला है ज़्यादा विकेटें लेग स्पिनर ने हासिल की। हमारे पास कोई ऐसा बॉलर लेग स्पिनर नज़र नहीं आ रहा है अब, क्योंकि पहले हम ऑफ स्पिनर ढूंढा करते थे, अब लेग स्पिनर हम ढूंढ रहे हैं। मोहन भाई वही बात वही आ गई ना, देखिए आपने इस पे कोई वर्क ही नहीं किया।
आपने कभी भी किसी 6 या 7 बॉलर्स का या 4 बॉलर्स का एक पूल बना के किसी भी लेजेंड, सकलैन हो गया, मुश्ताक अहमद हो गया, या इन स्पिनर के हवाले नहीं किया कि भाई तौसीफ भाई बैठे हुए हैं कि भाई लेग स्पिनर आपने तैयार करना है। अब एक आपके पास ले दे के मेरे ख्याल वो उसामा मीर है जो लगता है आपका मंजूर नज़र नहीं है, वो भी बिग बैश खेल रहा है। उस्मान कादिर रह गया है। आपके पास लेग स्पिनर है कहाँ? आपको तो मैं तो देख रहा हूँ कहीं नजर ही नहीं आ रहे हमारे पास कोई ऐसा लेग स्पिनर हो कि आए टीम में हो। लेकिन मसला, अगर हमने तैयार भी अगर किए थे तो आपने डोमेस्टिक पे ही उनको रोक दिया था, कभी भी उनको आगे नहीं लेकर आए। अब आप, मुझे लग रहा है वैसे ही जैसे राशिद होगा या नोमान होगा, उन्हीं से काम चलाना होगा। जब बिल्कुल आप जहाँ साहब कह रहे हैं कि नोमान और साजिद से जो है हमें अब काम चलाना पड़ेगा। एज ए सीनियर दोनों ने कई फतवात पाकिस्तान को दिलाई हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएगी, दिखाती हुई दिखाई देगी। और जिस तरह पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि शान मसूद एक अच्छी क़यादत के साथ, अच्छे प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान को फतह दिलाने में कामयाब होंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।